हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति में नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूँ। लास्ट 2 क्लास त्रिकोणमिति में बच्चों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और वो पढ़ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से ध्यान भी दे रहे हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आज मैं त्रिकोणमिति का तीसरा क्लास लेकर आया हूँ और इस क्लास से पहले जो बच्चे ये डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो वो पहले मेरा 2 क्लास जो त्रिकोणमिति का कराया हुआ है वो देख लें, क्योंकि उसमें क्या है, मैंने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा में इस सभी चीज़ों में क्या रिलेशन होता है, कैसे कैसे फार्मूलाज आते हैं, उनको याद करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो जो बच्चे फार्मूला को रट रट के पागल हो रहे हैं, कृपया वो इसको रटना बंद करें और देखें ये कहाँ से आता है, कैलकुलेशन को समझे और इसको कैसे यूज करना है। मैं धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को बताता रहूँगा। तो आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो मैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, इन सभी में कौन एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, पूरक होता है और कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे त्रिकोणमिति में क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज हम लोगों ने लिया, माना ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। अगर ये कोण 90 डिग्री है तो ये AC भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण, जिसको H द्वारा डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, H द्वारा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये सब मैंने कराया है, आप पिछले वीडियो में देख ले कैसे आता है। तो थीटा को अगर हम लोग एंगल मानते हैं तो थीटा से सटा जो BC होता है वो हो जाएगा हमारा आधार। क्या हो जाएगा, आधार, यानी कि बेस, जिसको B से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, B से। और ये भुजा क्या हो जाएगा हमारा लंब, यानी कि जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं और P से डिनोट किया जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे AB बराबर क्या हो गया, P हो गया, BC बराबर क्या हो गया, B हो गया, और AC बराबर क्या हो गया, H हो गया। AC बराबर क्या हो गया, H हो गया। AC बराबर क्या हो गया बच्चों, H हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग साइन का वैल्यू निकालें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। तो P का वैल्यू क्या है, AB है ना, तो P/H, H का वैल्यू क्या है, AC है ना। क्या होता है, P/H, यानी AB/AC हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, AB/AC, या इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, P/H बराबर P का वैल्यू क्या है यहाँ पे, AB, और H का वैल्यू क्या है यहाँ पे, AC। उसी तरह से cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर होता है B/H। क्या होता है, B/H। तो यहाँ पे B का वैल्यू क्या है, देखिए BC, और H का वैल्यू क्या है बच्चों, AC। ठीक। उसके बाद tan का अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो tan बराबर होता है P/B। तो यहाँ पे देखिए P का वैल्यू क्या है, AB, P बराबर क्या है, AB, और B बराबर क्या है, BC। ठीक। उसके बाद क्या होता है, cot। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, B/P, tan का उल्टा होता है, तो B/P, तो B क्या हो जाएगा, BC, और P क्या हो जाएगा, AB। उसी तरह बच्चों अगर हम लोग सेक का निकालें तो सेक थीटा क्या होता है, cos थीटा का उल्टा होता है, तो B/H का उल्टा, B/H का उल्टा H/B, तो क्या हो जाएगा, AC/BC। H क्या है, AC है, और B क्या है, BC है। उसके बाद कोसेक अगर हम लोग वैल्यू निकालें, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/H, तो H/P होता है, H/P होता है, तो H का वैल्यू AC है और P का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, AB हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस प्रकार से क्या किया, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको निकाल लिया। क्या किया, निकाल लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे कि अगर इसी त्रिभुज को, सेम त्रिभुज को हम लोगों ने क्या किया, फिर से एक बार हम लोगों ने ड्रॉ किया। ये कोई अलग त्रिभुज नहीं है, जस्ट इसमें भी हम लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा और यहाँ थोड़ा सा गिजमिज नहीं होगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसी त्रिभुज को एक बार और बना रहे हैं। तो देखिए सेम नाम भी है, ये थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक। तो 90 का सामने वाला कर्ण, जिसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि पहले हम लोगों ने साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉट, सेकेंड, कोसेकेंड का वैल्यू जो निकाला वो थीटा एंगल का, यानी C बिंदु पे जो कोण है उस कोण के रेस्पेक्ट में निकाला। लेकिन अब हम लोग क्या चाहते हैं
कि अब इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू हम लोग इस कोण के रेस्पेक्ट में निकालें। किस कोण के? 90 माइनस थीटा वाले कोण के रेस्पेक्ट में निकालें। तो जब 90 माइनस थीटा को हम लोग कोण मानेंगे तो इससे जो सटा दो भुजा है, एक AC भुजा है, एक AB भुजा है, तो ये तो हमेशा कर्ण रहेगा। दूसरा भुजा कौन सा? AB, तो ये हमारा आधार हो जाएगा। ये इस बार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, यानी कि जिसको B से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? B से। तो दूसरा भुजा कौन सा बच गया? ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब, जिसको P से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया बच्चों? आशा करते हैं। तो यहाँ पे हमारा P क्या हो जाएगा? BC बराबर क्या हो जाएगा? P। AB बराबर क्या हो जाएगा? B। और AC बराबर क्या हो जाएगा? जैसे पहले था H, अभी भी H रहेगा। तो अब हम यहाँ पे अगर साइन और ये वाला एंगल का रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, तो हमारा एंगल का जगह पे पहले थीटा एंगल था, कोण थीटा था, तो साइन के साथ थीटा लिखते थे, कॉस के साथ थीटा लिखते थे। लेकिन इस बार कोण कौन सा है? 90 माइनस थीटा, तो हम लोग लिखेंगे 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? P बाई एच। क्या होता है? P बाई एच। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे P का मान क्या है? BC है ना। P का मान क्या है? BC। और H का वैल्यू क्या है? AC। तो हम लोगों ने लिख दिया, देखिए आराम से। उसके बाद कॉस, तो कॉस एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो होता है B बाई एच। क्या होता है? B बाई एच। तो B का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? B का वैल्यू है AB और H का वैल्यू क्या है? AC। उसके बाद tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा ये होता है P बाई B। क्या होता है? P बाई B। tan 90 माइनस थीटा P बाई B। P क्या है यहाँ पे? BC और B क्या है यहाँ पर? AB। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या होता है? कॉट निकालते हैं। तो कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो B बाई P क्या हो जाएगा? AB बटा में BC। उसके बाद अगर हम लोग सेक 90 माइनस थीटा निकालें तो क्या हो जाएगा बच्चों? B बाई H का उल्टा H बाई B। तो H का मान कितना हो जाएगा? AC और B का मान क्या हो जाएगा? AB। B का मान AB। उसी तरह कोसेक थीटा का अगर हम लोग वैल्यू निकालें, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा? कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? P बाई H का उल्टा H बाई P। तो H का वैल्यू AC और P का वैल्यू क्या है? BC। P का वैल्यू BC। तो यहाँ पे हम लोग अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो साइन है, साइन थीटा बराबर क्या है? AB बाई AC। और यहाँ पे अगर हम लोग AB बाई AC खोजें तो कहाँ है? देखिए बच्चों, यहाँ पे दिखाई दे रहा है AB बाई AC। यानी जब राइट हैंड साइड आपस में बराबर है तो LHS यानी बायां पक्ष भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां से हम लोग क्या लिख पाएंगे? यहां से हम लोग क्या लिख पाएंगे? यहां से हम लोग लिख पाएंगे, अगर इसको हम लोग ऐसे घेर दें तो यहां से हम लोग क्या लिख पाएंगे? यहां से लिख पाएंगे हम लोग, थोड़ा जगह, अच्छा देखते हैं तो कहां लिख पाएंगे। देखिए, तो यहां से हम लोग लिख पाएंगे कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा AB बाई AC है और साइन थीटा भी क्या है? AB बाई AC है। तो एक साइड अगर बराबर होता है दो समीकरण में तो दूसरा साइड यानी राइट हैंड साइड दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष को भी बराबर होना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये भी फॉर्मूला आप लोगों को याद कराया जाता है कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इसके बाद देखेंगे हम लोग बच्चों, यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? BC बाई AC। BC बाई AC। अब यहाँ पे हम लोग खोजेंगे BC बाई AC क्या है। देखिए BC बाई AC यहाँ दिखाई दे रहा है ना, तो BC बाई AC उस साइड बराबर है, यहाँ पे भी BC बाई AC इस साइड बराबर है। तो क्या हो जाएगा? इसको 1 दे देते हैं, ठीक है, इसको 2 देते हैं। ऐसे करके आप लोग समझ पाएंगे कि किसका क्या है। तो BC बाई AC है, यहाँ भी BC बाई AC है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 नंबर में कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। आशा करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक। उसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं, ये वाला। तो इसका वैल्यू क्या है? tan AB बाई BC। अब इसमें AB बाई BC ढूंढेंगे तो AB बाई BC यहाँ पे हम लोगों को मिल गया। क्या आ गया? ये 3 कर लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं? 3 करते हैं। तो AB बाई BC उस साइड भी है, इस साइड भी है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? इसके, यानी क्या हो जाएगा? कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा।
तो ये भी याद कराया जाता है, याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे आता है समझ में आ रहा है। जब एंगल इसको मानेंगे तो पी और बी अलग होगा, जब एंगल इसको मानेंगे तो हमारा लंब और आधार अलग होगा। तो इस प्रकार से अगर इस एंगल त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे आता है तो कौन किसके बराबर है, यहाँ से हमारा आ गया, यानी cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। साइन 90 माइनस, इस पर जब मैं सवाल बताऊंगा तो और भी क्लियरिटी आएगी और आप लोगों को हर चीज़ समझ में आएगा। अभी मैं बहुत ही बेसिक रूल बता रहा हूँ, जितना सारा फार्मूला कैसे आता है, कहाँ से आता है, क्यों आता है, ये सारा चीज़ मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जब मैं आगे पढ़ाऊँगा, सवाल सम्स वगैरह कराऊँगा तो आपका सारा क्लियरेंस हो जाएगा कि कैसे क्या होता है। अब कॉट थीटा बराबर बी सी बाई ए बी, तो बी सी बाई ए बी यहाँ ढूंढेंगे हम लोग। बी सी बाई ए बी ये रहा, बी सी बाई ए बी ये रहा, ये हो जाएगा हमारा 4 नंबर। यहाँ पे है बी सी बाई ए बी 4 नंबर। तो क्या हो जाएगा बी सी बाई ए बी, यानी tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। उसके बाद हम आगे देखते हैं ए सी बाई बी सी। क्या निकालेंगे, ए सी बाई बी सी, ये 5 नंबर। और यहाँ पे ए सी बाई बी सी कहाँ है, यहाँ है। देखिए ए सी बाई बी सी जब उस साइड बराबर है तो ये भी बराबर होगा, तो 5 नंबर। ये क्या हो जाएगा हमारा 5 नंबर। तो क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। उसके बाद क्या है, ए सी बाई ए बी। क्या है, ए सी बाई ए बी। यहाँ देखिए लास्ट यही बचा है, ए सी बाई ए बी, यानी ये 6 नंबर। ये क्या हो जाएगा, 6 नंबर। तो ए सी बाई ए बी उस साइड बराबर है तो ये भी बराबर होगा, यानी क्या हो जाएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा, ए सी बाई ए बी यहाँ है, ए सी बाई ए बी यहाँ है, तो क्या हो जाएगा 6 नंबर में सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं कि साइन कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री है यानी पूरक है, और कॉस साइन का है। उसी तरह कॉट टेन का है, टेन कॉट का है, और कॉसेक सेक का है, सेक क्या है, कॉसेक का है। तो इस फार्मूला पे भी बहुत सारा सवाल त्रिकोणमिति में आता है और आप लोगों को बनाना भी पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों ये कहाँ से आया है, आशा करता हूँ सबको समझ में आया है। तो ये क्लास को अच्छे से देखें, समझें और लास्ट 2 क्लास भी देखें। इसके बाद मैं जब जो भी क्लास कराऊंगा क्लास 4 से, तो आप लोग को सारा सवाल मैं धीरे धीरे कराऊंगा और आपको क्लियर भी होगा। और एक दूसरे में कैसे इन लोगों को कन्वर्ट किया जाता है, साइन कैसे चेंज होगा कॉस में, अगर साइन का वैल्यू हम लोगों को पता हो तो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है जैसे कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इसका कैसे मान हम लोग निकालेंगे, ये सारा कुछ मैं बताऊँगा। यानी एक का मान अगर हम लोगों को पता हो तो हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, तो आप लोग इसको समझे, देखेंगे। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करें और मेरे साथ जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और आप लोग को अगर मेरी पढ़ाई, मेरा क्लासेस पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।